ओके तो लास्ट क्लास हम आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे साइंस में, ठीक है। तो हमारा 8 नंबर फाइनल हो चुका था, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 9 है, ठीक है। तो रेलवे साइंस से रिगार्डिंग यहाँ पे हम आपका जो है क्लास को देख रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा 9th नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरह से है कि निम्न में से कौन सा बिजली के कुचालक है, ठीक है। बिजली के कुचालक, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताना कि इसमें से बिजली का कुचालक कितना होता है, मतलब कौन है इसमें से। तो माइका और क्वार्ट्ज है, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा है धातु और रबर, तीसरा है धातु और माइका, ठीक है। तो विद्युत के जो कुचालक होंगे वो कौन कौन से होंगे, आपका माइका एंड क्वार्ट्ज जो होंगे ये आपका क्या होगा, विद्युत के कुचालक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। और जितने भी धातु होती हैं वो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। जो भी धातुएं होती हैं वो आपके क्या होते हैं, विद्युत एवं उष्मा के चालक होते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर होता है, लेकिन आपको यहाँ कुचालक रहा है। तो माइका और क्वार्ट्ज जो होगा यहाँ पे आपका कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर एक, केवल एक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल एक यहाँ पे आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, इतना किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें बोला गया द्रव्यमान जो है 15 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इतना मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, ठीक है। तो जो आपकी वेलोसिटी दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी दिया गया है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए, ठीक है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ये हो जाएगा हाफ, और m कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 15 यहाँ पे केजी दिया गया है। तो ये हो जाएगा 15 × v² मतलब 4 × 4 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 30 गुणे ये आपका 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका कितना हो जाएगा 30, ये आपका 2 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 120 यहाँ पे आपका जूल निकल के आ जाएगा, 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 120 जूल इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होता है हाफ mv²। हर सेट में आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या यहाँ पे जो फोर्स का जो नियम है F = m × a, तो उस पर क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये चैप्टर जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका ALP में भी इसी तरह से क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये आपके सही और गलत है, ठीक है। इसमें आपको देखना है। तो आपका जो कथन दिया गया है, ये दिया गया है एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको कथन दिया गया है कि जब आवर्त में आप बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी कथन है कि आवंतिक जो आवर्त तालिका के समूह में आपके नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। तो नीचे जाने पर गैर धातु की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये तो आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन जो ए होगा ये आपका सही होगा, क्योंकि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही होगा और बी आपका गलत है। तो यहाँ पे कथन ए और बी गलत है, कथन ये आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और बी क्या है, गलत है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन कथन कौन सा आपका जो है सही और गलत है। तो यहाँ पे आपको कथन में ऑप्शन नंबर ए और बी आपको दोनों कथन दिया गया था, इसको पढ़ के आप यहाँ पे आंसर देने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यह आपका कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, ठीक है। तो दहन के दौरान क्या देखी जाती है, साफ लौ, नीली लौ, लाल लौ और पीली लौ, ठीक है। तो असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, पीली लौ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक है नीली लौ। तो नीली लौ में क्या होती है कि जो आपका ताप होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। जो ताप होती है क्या होती है, सर्वाधिक यहाँ पे होती है, ठीक है। ताप सर्वाधिक होती है नीली लौ में, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, पीली लौ, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है, वेलोसिटी, ठीक है, ये आपकी वेग होती है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वेग होती है ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है, ये वेग जो होती है सदिश राशि ये होती है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है, कई जगह आपको मीटर सेकेंड -1 इस तरह से भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये वेग होता है ये आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी मतलब शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जो वेलोसिटी होता है ये धनात्मक भी होगा, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक भी होगा और जीरो मतलब शून्य भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तीनों में से हो सकता है। तो ये आपका वेलोसिटी था कि विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं, वेग, यहाँ पे वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है आपकी सदिश राशि होती है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस जो आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये आपका गतिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी, प्लस यहाँ पे ये आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसको क्या बोलते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, या स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पे के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या जाना जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे अभी हम देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ mv², ठीक है, अभी देखे हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये आपका हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 ये आपका क्या है, द्रव्यमान है, ये आपका वेलोसिटी होता है। अभी इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी की यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पूछ रहा है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ये क्या होती है आपकी द्रव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये द्रव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका जो आपका जो जल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये आपका बर्फ होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये बर्फ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक चीज़ और है कि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इसको देखेंगे, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही जल जो है ये उबलने लगता है, ठीक है, ये उबलने लगता है, ठीक है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये बर्फ होता है, ठीक है। तो ये भी आपके कंडीशन है जल के मतलब जल के बारे में कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो द्रव अवस्था में, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये बर्फ होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगता है, ठीक है। और जल की जो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, ये भी आपको एग्जाम पूछता है कि जल की जो मैक्सिमम जो मतलब कि अधिकतम जो घनत्व है किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसी तरह से आपको जो है डिग्री सेंटीग्रेड देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से तो जो मैक्सिमम जो घनत्व होगा, अधिकतम घनत्व जल का, ठीक है, तो ये होता है आपका 4 डिग्री पर, ठीक है, अधिकतम घनत्व, ठीक है। किस पे होता है, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है अधिकतम घनत्व यहाँ पे जल का, ठीक है। आप देख लेंगे जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपका ज़्यादा मतलब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये आपका जो पूछ रहा था 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्वहन शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे उत्तरदायी होता है, तो यहाँ आपको बताना है। तो मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मेरुरज्जु है। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क जो होता है ये संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, अनुमस्तिष्क, ठीक है। इसको एक नाम से और भी जानते हैं अनुमस्तिष्क को, इसको बोलते हैं मेटेंसीफेलॉन, ठीक है, मेटेंसीफेलॉन नाम से भी इसको बोलते हैं, मेटेंसीफेलॉन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, मेटेंसीफेलॉन भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वच्छतम की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चार्ल्स डार्विन, हार्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्बर्ट स्पेंसर। ये आपके जो है उक्ति के जो रचयिता थे, ऑप्शन नंबर डी हार्बर्ट स्पेंसर थे, ठीक है। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि किस कोशिका
ऑर्गेनेल को, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पे कोशिका का जो है ऊर्जा गृह इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा गृह कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मास्टर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ो, यहाँ पे जोड़े मतलब ज्ञात करें, ठीक है। इसमें से आपको गलत मिलान बताना है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया है कि पहला ऑप्शन है तांबा, ठीक है, तो कापर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये तो आपका सही है। उसके बाद से सोना, गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी मरकरी, ठीक है, तो मरकरी यहाँ पे एम दिया गया, ये आपका गलत होता है, एम नहीं होता है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपको बता रहा है कि गलत यहाँ पे मिलान बताना है, तो आपको देखेंगे ये एक गलत आपको ये मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको गलत मिलान मिला है। इसके बाद से प्लेटिनम, तो पीटी यहाँ पे है आपका प्लेटिनम, ये भी सही है। उसके बाद सिल्वर है एजी, ये भी सही है। यानी कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये एक गलत है, जो कि पारा का जो होता है एचजी होता है, लेकिन यहाँ पे एम दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पारा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल सिर्फ जो सी है ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पे जो पारा होता है इसका जो अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क, ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम है आपका सिनेबार, ठीक है। अयस्क का सिनेबार क्या होता है, पार, ये भी आपको पूछ सकता है कि इसका जो अयस्क है, जो आपका ये मरकरी है, इसका अयस्क क्या होता है, सिनेबार, ठीक है। और सिनेबार का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है HGS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, यहाँ पे आपका HGS हो जाएगा, ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जानकारी रखिए, यहाँ पे ये भी आपका एग्जाम पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि लंगर डालकर आपको रोकी हुई नाव जो है हिल रही है, तो तरंगों का ऊपरी सिरा कितना है, 100 मीटर अलग है, ठीक है। जो ऊपरी सिरा है 100 मीटर अलग है, तो तरंग के ऊपरी सिरे का वेग कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो नाव को हिलने की आवृत्ति बताइए, ठीक है। तो नाव की हिलने की आवृत्ति यहाँ पे सेम आपको आवृत्ति बतानी है, तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एन, ठीक है। ये इनका बराबर कितना हो जाएगा, वेग बाई दूरी हो जाएगी, ठीक है। वेग बाई यहाँ वेलोसिटी है और आपकी इतना मीटर आपका है, तो दूरी जो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, ये है 25 बाई, ये हो जाएगा आपका 100, तो कितना हो जाएगा 0.25 यहाँ पे हर्ट्ज होगा, ठीक है, 0.25। ऑप्शन नंबर डी 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको आवृत्ति का जो यहाँ फार्मूला होता है वेग बाई दूरी, यही आपको लगाना था, आपका आंसर आसानी से निकल के चला आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है यहाँ पे कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 70 है, ठीक है। एक एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक 70 है, ठीक है। तो यह क्या है, ठीक है। तो 17 वर्ग के जितने भी यहाँ पे आपके जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, ये हैलोजन फैमिली के होते हैं, ठीक है, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन फैमिली के जो भी एलिमेंट होते हैं इसमें क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन होगा, आयोडीन होता है, एटी होता है। तो इस तरह के जो भी आपका होता है ये आपके हैलोजन गैस में ये आपके आते हैं, ठीक है। हैलोजन फैमिली के ये आपका गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन, और ये इसका आपका जो 9 होता है, ठीक है, ये आपका कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि परमाणु क्रमांक 17 का जो है कौन सा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हैलोजन गैस है, ठीक है, हैलोजन गैस होता है 17 का, ठीक है। ये आपका क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसका मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। मास नंबर आपका 35.5 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको पूछ रहा था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये आपके सही और गलत है, ठीक है। इसमें आपको देखना है। तो आपका जो कथन दिया गया है, ये दिया गया है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको कथन दिया गया है कि जब आवर्त में आप बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी कथन है कि आवंतिक जो आवर्त तालिका के समूह में आपके नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। तो नीचे जाने पर गैर धातु की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये तो आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन जो ए होगा ये आपका सही होगा, क्योंकि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही होगा और बी आपका गलत है। तो यहाँ पे कथन ए और बी गलत है, कथन ये आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और बी क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन कथन कौन सा आपका जो है सही और गलत है। तो यहाँ पे आपको कथन में ऑप्शन नंबर ए और बी आपको दोनों कथन दिया गया था, इसको पढ़ के आप यहाँ पे आंसर देने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यह आपका कि अनसंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। ठीक है, तो दहन के दौरान क्या देखी जाती है, साफ लौ, नीली लौ, लाल लौ और पीली लौ। ठीक है, तो असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, पीली लौ यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एक है नीली लौ, तो नीली लौ में क्या होती है कि जो आपका ताप होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो ताप होती है क्या होती है, सर्वाधिक यहाँ पे होती है। ठीक है, ताप सर्वाधिक होती है नीली लौ में। ठीक है, तो ये भी इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, पीली लौ, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है आपका लकड़ी है, एथेनॉल है, गाय का गोबर है, परमाणु ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो परमाणु ऊर्जा होता है, मतलब जो यहाँ पे बायोमास है ये आपका है लकड़ी, इथेनॉल, गाय का गोबर, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है ये आपका बायोमास का ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये आपको आंसर हो जाएगा। ये जो होता है आपका ये नाभिकीय संलयन, ठीक है, जो होता है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन या क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा था कि इसमें से कौन सा है जो स्रोत नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लंबाई कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लंबाई, तो इसकी शक्ति की गणना करिए। तो शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति यहाँ पे किस में होती है, डायोप्टर में होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, ये सब डायोप्टर है। ठीक है, तो जो शक्ति यहाँ पे होगी आपकी डायोप्टर में होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपकी शक्ति जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/f। ठीक है, और अब यहाँ पे जो f होता है ये आपका किस में होता है, मीटर में होता है, तो ये हो जाएगा 1/f। f कितना है आपका, फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो ये आपका 50 है। ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर। तो आप देखिए ये आपका कितने आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 1/0.5, ये आपका मीटर में है। अब इसका 1 दशमलव तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 डायोप्टर। तो इसकी आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर था ऑप्शन नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि परागकण किस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो परागकण होते हैं किस में पाए जाते हैं, आपके वर्तिकाग्र है, विजांड है। ठीक है, उसके बाद से पुष्प गुहा है, यहाँ पे परागकोश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि परागकोश में क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं ये आपके परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका तरफ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो भी आपको क्यूरी है इसके बारे में उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।